मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा वारिसान उलूम नबविया नाशरीन मसलक आला हज़रत मुक़्तदर मौक़र उलमाए किराम मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया अइम्माए मसाजिद जमी शोराए किराम मआ नक़ीब अहले सुन्नत मौज़ूद सामईन किराम इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जानी रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दोहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा यानी सबसे औला व आला सबसे बाला व बाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा जाने मसीहा रहमत का दरिया गमज़दों का सहारा। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आप हजरात ने मुझसे कब्ल दो शायरों को सुना और मुख्तसर से वक्त में बड़ी मालूमाती तकरीर आप तमामी हजरात ने हजरत की समाअत की। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े वसीले से, सरकार गौस पाक के वसीले से इल्म अमल उम्र में रिज़्क़ में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करे जोरे बयां और ज़्यादा। मौसम के हालात मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। ये तो मोहब्बतें हैं हमारे शायर इस्लाम तनवीर रज़ा भाई की और ज़िया यज़दानी साहब की, वरना माहौल तो ऐसा है कि तकरीर वाला जो आता है वो तो लास्ट में ही रहता है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि मुझको बीच में रख दिया गया, दो ने पहले पढ़ा, दो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है बाकी दो को छोड़ करके आधे रास्ते से ही अपने घरों पे चले जाओ। यहाँ जब तक बैठो मेरी मोहब्बत में नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठिए। जलसों में ये सोच के आया ही मत करो कि फला शायर या खतीब को सुनने जा रहे हैं, बल्कि ये सोच के आया करो कि जलसे को निस्बत कौन सी शख्सियत से है। अब वो शख्सियत के ताल्लुक से अगर हमारी बस्ती का आलिम बयान करे वो भी हमारे सर का ताज है, मस्जिद का इमाम उस शख्सियत की ज़ात के बारे में बताए वो भी हमारे सर का ताज है, और बाहर से आने वाला खतीब बताए वो भी हमारे सर का ताज है। एक शेर और पूरी तकरीर उसी के तनाजुर में होगी कि इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। साकिब भाई आपके काम आएगा, बहुत अच्छा शेर है। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और मेरा इमाम फरमाता है हश्र तक डालेंगे हम, क्या कहना, पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बस इन अशार को जहन में रखिएगा। कुछ ज़रूरी बातें, कुछ पैगाम हुजूर की सीरत मुक़द्दसा के तनाजुर में आप तमामी हजरात के सामने से पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। कुछ ज़रूरी बातें आएंगी। दुआ करता हूँ परवरदिगार पहले मुझे और बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तौहीद भाई इसको थोड़ा सा हटाइए। आप हजरात दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ देना। मीलाद है किसके लिए? क्या कहना? कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात मैं पहले आपके जहन में डाल दूं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अब जब 12वीं शरीफ का महीना आता है तो कुछ लोग आ जाते हैं नेट पर, कोई रोना शुरू कर देता है, कोई कहता है उस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, उस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए, कोई कहता है झंडे नहीं लगाना चाहिए, कोई कहता है अपने घरों को सजाना नहीं चाहिए, कोई कहता है हुजूर का मीलाद नहीं मनाना चाहिए। ये चीज मैं कुरान की रोशनी में आपके सामने पेश कर दूं कि मीलाद है किसके लिए। पहले अपनी जिंदगी का आप जायजा लें। अल्लाह तबारक व ताला ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बेशक सबसे बड़ी नेमत
अल्लाह तबारक व तआला ने कि हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये वो उम्मत है कि जिसमें पैदा होने के लिए नबियों ने ख्वाहिश का इजहार किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका, जिसके बारे में आप कुरान पाक की आयत करीमा देखें, अल्लाह फरमाता है हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाया। हदीस में है खैरुल उमूरे औसतुहा, बेहतरीन मामला बीच का होता है। दरमियानी उम्मत बनाया और तुम लोगों पर गवाह हो। कयामत के दिन तुम्हारी गवाही कबूल की जाएगी रब की बारगाह में। लेकिन उम्मत जिसके बारे में आज मैं चंद मिनट में आपके सामने से पेश करके रुखसत होऊंगा, उसमें ईमान वालों की क्या शान है तो कहलाने के लिए सब, लेकिन मिलाद किसके लिए है वो मैं कुरान पाक की रोशनी में आपके सामने बात बताने जा रहा हूं। पहले आप देखें, मैंने जो आयत पढ़ी, लक़द मन्नल्लाहु, तहकीक के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ। मन्ना एहसान, अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया। रब कुरान में फरमाता है अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, हमने जमीन को बिछौना बनाया। जब इसको पैदा किया पानी के ऊपर तो जमीन हिलने लगी। पानी में ठहराव नहीं है, पानी के अंदर ठहराव नहीं है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों की मेखें, पहाड़ों के कालम, पहाड़ों के खूंटे गाड़े। वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों के खूंटे गाड़े, पहाड़ों की मेखें, पहाड़ों के कालम। जमीन ठहर गई। अब जमीन रुक गई पहाड़ों के कालम की वजह से, तो अब इंसान को आराम के लिए भी चीज चाहिए। अल्लाह फरमाता है हमने रात को पर्दापोश बनाया, रात को आराम के लिए बनाया। अब आराम के लिए इंसान के पेट में जो भूख लगती है उस भूख को भी मिटना चाहिए, तभी तो आराम से सोएगा आदमी। अब भूखा आदमी रात में कैसे सो जाएगा। अल्लाह फरमाता है हमने दिन को तुम्हारे लिए जरिया माश बनाया। दिन में रोजी तलाश करो और रात में आराम करो। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। ये जमीन अल्लाह की नेमत है, ये आसमान अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है, ये खाना अल्लाह की नेमत है, ये इंसान का वजूद अल्लाह की नेमत है। आप अपने वजूद पे गौर करिएगा, ये आंखें अल्लाह की नेमत हैं, ये कान अल्लाह की नेमत हैं, ये दिल अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये पैर सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हाथ सलामत है अल्लाह की नेमत है। कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया करो, वहां देखो कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि किसी के हार्ट की सर्जरी हो रही है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के पैर की सर्जरी हो रही है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी की कुव्वते समाज जा चुकी है, किसी की कुव्वते बसारत जा चुकी है। बेशुमार लोग आपको हॉस्पिटल के अंदर ऐसे मिल जाएंगे कि लोग आंखों से आंसू बहा रहे हैं। किसी के जिस्म का कोई उज़्व सलामत नहीं है, किसी के जिस्म का कोई उज़्व सलामत नहीं है। अरे तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें देखो तो हमारी सूनी हो गई। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं, हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। घर में जैसे ही दाखिल हो कुरान शरीफ रखा हुआ नहीं मिलेगा, LCD सामने लगी हुई मिलेगी, उस पे खबरें चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं, न्यूज देखी जा रही है। ऐ लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम दुनिया में किस लिए आए थे? अल्लाह ने
तुमको क्या गाने सुनने के लिए भेजा था? अल्लाह ने क्या तुमको फिल्में देखने के लिए भेजा था? क्या अल्लाह ने तुमको दुनिया में जो है एक दूसरे की बुराई करने के लिए भेजा था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज चुगली करने के लिए हमारे पास वक्त है, इमामों की बुराई करने के लिए हमारे पास वक्त है, आलिमों की तौहीन करने के लिए हमारे पास वक्त है, अपनी बस्ती के हाफिजों की बुराई करने के लिए हमारे पास वक्त है, एक दूसरे की मुखबरी करने के लिए हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है, अगर टाइम नहीं तो नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है। अभी तुमने 3 साल पहले नहीं देखा क्या हाल हो गया था? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। तुमने देखा नहीं कोरोना काल में क्या हाल हो गया था? मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए, मदारिस के दरवाजे बंद हो गए। अरे मस्जिद नबवी शरीफ में कभी ताला नहीं पड़ा, वहां पर भी ताला पड़ गया। ऐ लोगों, तवाफ़े काबा कभी नहीं रुका, लेकिन उस वक्त तवाफ़े काबा भी रुक गया था। ये तुमने देखा नहीं? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े रुपये वाले जो खड़े खड़े हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन तुमने देखा नहीं उन्हें ऑक्सीजन के लिए एक सिलेंडर तक नसीब नहीं हुआ, उनको लेटने के लिए व्हीलचेयर तक नसीब नहीं हुई। कोई टांगे में लेट के ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई घर की चारपाई पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रक्शे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। इन चीजों को देख करके भी तुम इबरत हासिल नहीं करते, इन चीजों को देख करके भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते। उस रब की पकड़ से डरो, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े दौलत वाले आए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले आए हैं, बड़े बड़े रुपये वाले आए हैं और दुनिया में आकर के ऐसे चले गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। तुमने देखा नहीं फिरौन भी दुनिया में आया, आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। नमरूद भी दुनिया में आया, आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। शद्दाद भी दुनिया में आया, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। अरे हामान भी दुनिया में आया, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। अरे कारून भी आया और इतना खजाना, शेख सादी फरमाते हैं कारून हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेरवाना मुर्दवा नामे निकू गुजाश। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था। जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया अपने माल की ज़कात दे, उसने कहा अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह हमसे पैसा मांग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। क्या समझे, जो जुल्म करता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो लोगों को सताता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, और जो अच्छे काम करके जाता है, जो नेक अमल करके दुनिया से जाता है, सदियां गुजर जाए लेकिन लोग उसको याद करते रहते हैं, बरसें गुजर जाए लेकिन लोग उसको याद करते रहते हैं। ऐ लोगों, एक पैगाम दे के जा रहा हूं, जिंदगी गुजारो तो गुजारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी गुजारो तो इस हाल में जिंदगी गुजार के जाना कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे और 4 लोग खड़े होके कह दे इमामों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर कोई कहे एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, अरे लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे अमानीगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होके कहते गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओगे तो मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वाह वाह। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। इमाम गजाली फरमाते इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। बहुत अच्छे। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिस में याद रखते हैं, अपनी महफिल में याद रखते हैं। बेशक। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। अल्लाह ने जिस दिन पकड़ा तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। अभी जिंदगी की डोर चल रही है, जिंदगी की सांसें चल रही हैं, इसको गनीमत जानो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगी? या तो औलाद को आलिम बना के जाते या हाफिज बना के जाते कि जब जब वो नमाज पढ़ती और दुआ करती रब्बना गुफिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ ज़मीन के ऊपर करता, अल्लाह उसके माँ बाप को ज़मीन के नीचे बख्श देता। सुभान। लेकिन हमने दीनी तालीम भी नहीं सिखाई अपने बच्चों को, और आज हम अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नेमतें हैं उस रब की दी हुई, आज हम कितनी नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये औलाद भी तो अल्लाह की नेमत है, ये खाना भी तो अल्लाह की नेमत है। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने कई किस्म के गोश्त हमको अता किया। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता की। एक सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमको अता फरमाई। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पे। एक गेहूं है, उससे एक आटा है, उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं, उसी से रोटी बनती है, उसी से पराठा बनता है, उसी से समोसा बनता है, उसी से ब्रेड पकौड़ा बनता है, उसी से कितनी चीजें बन जाती हैं। आप सोचो अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा। खाना अल्लाह की नेमत है, पानी अल्लाह की नेमत है, इंसान का वजूद अल्लाह की नेमत है। लेकिन आप पूरा कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मैंने जमीन का फर्श बिछाया इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने आसमान का शामियाना लगाया इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने चांद और सूरज को पैदा किया इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने सितारों की किंदीलों को सजाया इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने तुमको औलाद से नवाजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुमको नेमतों से नवाजा है इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। लेकिन जब बारी आई मदीने वाले मुस्तफ़ा की, जब बारी आई उम्मत के गमखार की, जब बारी आई पैगम्बरे पैगम्बरा की, जब बारी आई रसूल रसूला की, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के मोमिनों पे अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर सुभान अल्लाह। नबी की आमद पर अल्लाह एहसान जता रहा है, मुस्तफ़ा की आमद पर अल्लाह एहसान जता रहा है कि मेरा महबूब आया है इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान हुआ। माशाअल्लाह। पता चला एहसान किसी बड़ी चीज पर जताया जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात, अल्लाह तबारक व तआला की जात व सिफात के बाद में सबसे बड़ा मर्तबा मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मुस्तफ़ा हैं कब से? मुस्तफ़ा हैं कब से? तो एक हदीसे कुदसी आप सुनिएगा, ये उलमाए किराम जानते हैं। हदीसे कुदसी उसे कहते हैं कि जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो और फरमान खुदा का हो। कुरान के अलावा जो अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया उसे हदीसे कुदसी कहते हैं। अल्लाह फरमाता है कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। रब फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, रब फरमाता है तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। रब फरमाता है फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा फरमाया। एक रिवायत में फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। हदीस जाबिर आप इन उलमाए किराम से सुनते रहते हैं रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में कि जब हजरत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया, तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया।
मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया। कब? ना तो जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद था, ना सूरज था, ना सितारे थे, ना मिट्टी थी, ना हवा थी, ना पानी था। गर्ज के कायनात का वजूद ही नहीं था। जो बशर की दरट लगाते हैं उनको जाके ये पैगाम दे दो कि मुस्तफ़ा को तब पैदा किया जब ना तो आग थी, ना पानी था, ना मिट्टी थी, ना हवा थी। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, कि महर कब से नकाब में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है मक्का शरीफ की सरजमीन पर। आप देखें, एक सवाल है, रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार पहले जमीन का फर्श बिछा देता तब अपने महबूब को भेजता, पहले आसमान का शामियाना लगा देता तब अपने महबूब को पैदा फरमाता, पहले चांद और सूरज की किंदीलें लगा देता फिर अपने महबूब को भेजता। ये मेरे परवरदिगार सारी कायनात से पहले पैदा क्यों फरमाया? तो रब की रबूबियत ने जवाब दिया कि अगर मेरा महबूब जमीन पैदा होने के बाद आता तो जमीन कह देती कि मुस्तफ़ा मैं नहीं होती तो मेरे आप चलते कहाँ। अगर आसमान का शामियाना रब पहले लगा देता फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता तो आसमान कह देता मेरा शामियाना नहीं होता तो आप किसके साए में चलते। एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कारी असलम साहिब किबला हज के लिए तशरीफ ले जाएं, कहें अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। अब लोग मुबारकबाद देने के लिए आए हजरत के पास में, उसी में से साकिब भाई आए और आकर के एक गुलाब की टहनी लेकर के आए और कहें हजरत आपकी किस्मत का कोई जवाब नहीं है, आप ऐसी मुबारक जगह पे जा रहे हैं, ये तोहफा मेरी तरफ से कबूल करें। हजरत ने वो गुलाब की टहनी ली और अपने आंगन में गए और जाकर के मिट्टी का एक तूदा बना करके उसको उसमें गाड़ दिया और पानी डाल दिया और अपने बच्चों से कह के गए कि बेटा इसमें पानी देते रहना, ये सूखने ना पाए। उसके बाद ये चले गए, 45 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वापस आए। अब वो टहनी नहीं रही बल्कि एक पूरा गुलाब का पौधा बन गया है। अब उस पर गुलाब आ गए हैं। जैसे ही हजरत आए और आकर के अपने पौधे को देखा तो जुबान से निकल गया मेरा गुलाब। जब इन्होंने इतना कहा मेरा गुलाब तो जमीन ने कहा हजरत अभी अभी ताजा हज करके आए हो, अभी इतनी बड़ी बात ना बोलो। आप कहते हो मेरा गुलाब, अगर मेरा सीना नहीं होता तो आप इस पौधे को नस्ब कहां करते? अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये पौधा परवान कैसे चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा ये जमीन इतने बड़े दावे न कर, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तेरा गुलाब नहीं है, ये तो मेरा गुलाब है। इतने में सूरज ने कहा ये आसमान ऐसी बात न करो, अगर मैं इस पे अपनी किरणें न डालता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में चांद ने कहा ये सूरज अगर मैं रात में अपनी किरणें इस पे नहीं डालता तो ये कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये तो मेरा गुलाब है। इतने में नसीम सहर ने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, सुबह को अगर मैंने इसे झूला न झुलाया होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये तो मेरा भी गुलाब है। इतने में शबनम ने कहा अगर सुबह सुबह मैंने इसका मुंह ना धुलाया होता तो ये कैसे परवान चढ़ता? देखो ए अमानीगंज वालों, गुलाब एक है, पौधा एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं, नसीम सहर अलग एहसान जता रही है, शबनम अलग एहसान जता रही है। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को जमीन पैदा फरमाने से पहले, आसमान के पैदा फरमाने से पहले, चांद और सूरज के पैदा फरमाने से पहले, सितारों के पैदा फरमाने से पहले, गर्ज के सारी कायनात से पहले इसलिए पैदा फरमाया है ताकि कोई ये ना कहे कि हमारा एहसान मुस्तफ़ा के ऊपर है। रब की रहमतों ने जवाब दिया मैंने जिसको अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कहाँ आए हैं? मुस्तफ़ा मक्के में तशरीफ लाए हैं। अब आला हजरत का एक शेर सुनो और उसी के तनाजुर में गुफ्तगू को सुनो। आला हजरत के अशार ही से मैं आज बात कर रहा हूँ। मेरा इमाम फरमाता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। देखो जो भी पैगंबर आया है उसके दौर में दूसरा पैगंबर भी आया है। एक एक पैगंबर की मदद के लिए दो दो तीन तीन पैगंबरों को भेजा गया और हर पैगंबर एक दूसरे की चमक में काम करता रहा, हर पैगंबर एक दूसरे की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अपने बेटे शीश से फरमा रहे हैं, बेटा जिस चमक में तुमने देखा मैं काम करता रहा, ठीक उसी चमक में काम करते रहना, उसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इब्राहीम जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे या हजरत याकूब से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। इधर हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हजरत हारून से फरमा रहे हैं, ठीक इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमानों पर उठा दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? वो मक्के वाले जो अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, भाई अपनी बहन को अपने हाथों से जिबा कर देता था, बेटा माँ को बाजारों में बेच आता था। अल्लाह अकबर, अगर कोई किसी का मर्डर कर देता तो वो खानदानी लड़ाई नस्लों तक चलती थी। हालात ऐसे बद से बदतर हो गए थे, कोई जुए में मस्त था, कोई शराब में मस्त था, ऐसे हालात थे मक्के की सरजमीन पर। अल्लाह अकबर, उनके दिल अंधा शीशा हो चुके थे, उनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। ऐ लोगों, अगर बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। क्यों? इसलिए कि अब मैं किसी का खुसर बनूंगा और कोई मेरा दामाद बनेगा। जगह जगह चौराहों पे बात होती थी, फला के घर में बेटी ने जन्म लिया है, फला बहुत बड़ा मनहूस है, और इस वजह से वो बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। कई लोगों का बयान है, एक का बयान है कि मैंने अपनी बेटी से कहा, चल मेरी बेटी मैं तुझे मेला दिखा के लाता हूँ। कहा, मैं बेटी को लेकर गया, रास्ते में कुआं पड़ा, मैंने कहा बेटी नीचे देख। जब मेरी बेटी ने नीचे देखा, कहा मैंने धक्का दिया, मेरी बेटी कुएं के अंदर गिर गई। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उन्होंने अपना वाकया हुजूर की बारगाह में आकर के बताया। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीबी हामिला थी, मैंने अपनी बीबी से कहा, मेरी बीबी मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर बेटी हो पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहा, ये कह के मैं चला गया, और जब कई साल के बाद वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। कहा, मैंने पूछा, मनंते तू कौन है? उस बच्ची ने कहा, मनंता आप कौन है? कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहा कि वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट के कहती, अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं रोजाना अम्मी से पूछती मेरे अब्बा कब आएंगे, तब मेरी अम्मी कहती, बेटी बहुत जल्द तेरे अब्बा आने वाले हैं। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। कहा, वो बच्ची कहती है कि अब्बा आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। कहा, मैं अपनी बेटी को लेकर कमरे के अंदर गया, बीबी से पूछा, ये किसकी बेटी है? कहा, मेरे शौहर, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती है, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है। ए मेरे शौहर, ये तुम्हारी लाडली बेटी है। तब उन्होंने कहा कि मेरी नसीहत तुझे याद रही थी, मैंने कहा था ना कि बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। बीबी ने कहा, मेरे शौहर, मेरी बेटी जब पैदा हुई, मेरे बराबर में ला करके जब लिटाई गई, तब मैंने इसका गला दबाने का इरादा किया।
किया। मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ करके कहा, खबरदार, अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा। मेरे शौहर, माँ की नजरों में क्या लड़का और क्या लड़की, उसके लिए तो दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस जमाना जाहिलियत में लोग अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लेकिन आज का क्या हाल है? आज भी बेटियों का कत्ल किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए कि माँ के पेट में लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। अमानीगंज वालों, कयामत के दिन अल्लाह उन बेटियों से पूछेगा, बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुझे कौन से गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया? होना तो ये चाहिए था कि अगर किसी ने चोरी की है तो चोर से पूछा जाता कि तूने चोरी क्यों की है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उस कातिल से पूछा जाता कि तूने इसका कत्ल क्यों किया है। अल्लाह कातिल से नहीं पूछेगा, अल्लाह मकतूल से पूछ रहा है, तुझे कौन से गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। पता चला बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े मुजरिम हैं, इतने बड़े मुजरिम हैं कि अल्लाह कयामत के दिन उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। लोगों, जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, आज भी अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे का रंग उतरने लगता है। दादा दादी के चेहरे पे पहले 12 बजने लगते हैं। किसी को खुशी हो या ना हो घर में, लेकिन उस बच्ची की माँ को जरूर खुशी होती है, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, माँ के लिए दोनों बराबर होते हैं। वालिद के चेहरे पे अलग 12 बज रहे हैं, घर वालों के चेहरे अलग मुरझाए हुए हैं, पसमुर्दा चेहरे नजर आ रहे हैं। हमने पूछा कि ये चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? कहा, बेटी पैदा हो गई है, अब कहाँ से इसकी पढ़ाई का इंतजाम करूंगा, कहाँ से अब मैं इसकी शादी का इंतजाम करूंगा। आज हमारा मुस्लिम मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया। पता नहीं कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, इस्लाम धर्म छोड़ चुकी है। तुमने इसके असबाबो इलल पे गौर नहीं किया, इसके सबब पे आपने कभी गौर नहीं किया। इसका सबसे बड़ा सबब जो है आज जो हमारे सामने निकल के आता है, वो सबसे बड़ा सबब ये है कि आज हमारी बच्चियों की तालीम सही नहीं हो रही है। आज हमारी बच्चियों को हमने तालीम के नाम पे उनको इतनी छूट दे रखी है। कोई कॉलेज में कोई कॉलेज फ्रेंड बना हुआ है, कोई कोचिंग फ्रेंड बना हुआ है, लेकिन बाप की गैरत पता नहीं कहाँ चली जाती है। ऐ लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। अपनी बच्चियों की तालीम कैसी करानी चाहिए, अपनी बच्चियों को कौन सी तालीम देनी चाहिए। तो आओ पैगंबर इस्लाम की बारगाह में, नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हो, वो उसकी अच्छे से परवरिश करे और दीनी माहौल में उसकी तरबियत करे। कौन से माहौल में? दीनी माहौल में तरबियत करे, ऐसी तरबियत करे कि वो किसी फिल्म की अदाकारा नजर ना आए, बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, कनीज़े हजरत ज़ैनब नजर आए। इस हाल में बच्चियों की तरबियत करना और उन्हें दीनी तालीम सिखाना, उनको अपने मजहब की तालीम सिखाना। जब तुम्हारी बच्चियों के पास में दीनी तालीम होगी, जब तुम्हारी बच्चियों के पास में अपने मजहब की तालीम होगी, तो वो जानेंगी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। ऐसी बेटी अपनी जान तो दे देगी, लेकिन कभी इस्लाम धर्म छोड़ना पसंद नहीं करेगी। इसलिए अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हों, वो अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब।